नमस्कार, मैं हूँ वेदिका और आज हमारे साथ हैं आचार्य राजीव शास्त्री जी। हमारे आज के गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे विटामिन डी की। हाँ, वही सनशाइन विटामिन, खासकर भारत के संदर्भ में। जी। ये हमारे बोन्स, मसल्स, इम्यूनिटी और यहाँ तक कि मूड के लिए भी सुना है बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पर सोचने वाली बात यह है कि भारत में तो धूप की कोई कमी नहीं, फिर भी विटामिन डी की कमी इतनी आम क्यों है? अजीब है ना? चलिए इसी पहेली को आज सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं? जरूर। देखिए, विटामिन डी हमारे शरीर के लिए ना एक फाउंडेशनल पिलर जैसा है, बहुत जरूरी। ये बोन्स और टीथ को मजबूती देता है। आप यूं समझ लीजिए जैसे किसी इमारत में रीइंफोर्स्ड कंक्रीट होता है ना, वैसा ही। अच्छा। फिर ये मसल्स के सही फंक्शन के लिए जरूरी है। हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की जो ताकत है, उसको ये एकदम अलर्ट रखता है। हाँ, आजकल तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, खासकर आजकल के प्रदूषण वाले माहौल में। और हाँ, मूड की बात करें तो ये हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाने में मदद करता है, तो मूड भी अच्छा रहता है। वाह। अब कमी के लक्षणों की बात करें तो कई चीजें हो सकती हैं, जैसे बॉडी में दर्द रहना, बार बार फ्लू जैसा लगना, बोन्स का कमजोर होना, और ये टीनेजर्स में भी देखा जा रहा है आजकल। खासकर मॉनसून में ना एनर्जी कम सी लगती है। हाँ, होता है ऐसा। या फिर लोअर बैक या शिन्स में हल्का हल्का दर्द रहना, पानी ठीक से पी रहे हैं फिर भी मसल क्रैम्प्स आ जाना। अरे हाँ। सर्दियों में उदासी या दिमाग जैसे फॉगी सा महसूस करना। बच्चों में रिकेट्स हो सकता है, जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, या दांत देर से निकलना। ये सब संकेत हो सकते हैं। अच्छा, ये लक्षण तो काफी आम सुनाई दे रहे हैं, पर हमारा बॉडी से बनाता कैसे है? मतलब क्या सिर्फ धूप में चले जाना काफी है? देखिए, इसकी प्रक्रिया ना काफी दिलचस्प है। हमारी स्किन जो है वो सूरज की खास किरणें यूवीबी जिन्हें कहते हैं, उन्हें सोखती है। यूवीबी, ठीक है। इससे स्किन में बनता है प्री विटामिन D3। फिर हमारा लिवर और किडनी वो इसे एक्टिवेट करते हैं, मतलब उस रूप में बदलते हैं जिसे बॉडी इस्तेमाल कर सके। अच्छा, लिवर और किडनी का भी रोल है? जी हाँ। और ये जो एक्टिव विटामिन डी है, ये फिर हमारी आंतों मतलब इंटेस्टाइनल सेल्स को कैल्शियम सोखने में मदद करता है, और उससे बोन्स मजबूत बनती हैं। तो धूप तो जरूरी है, पर हाँ, खाने से मिलने वाला विटामिन डी वो एक तरह का बैकअप जनरेटर जैसा है। बैकअप, हाँ। और एक बात, इन दोनों सोर्सेज से मिले विटामिन डी को ब्लड में सर्कुलेट होने के लिए हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है। अच्छा, फैट्स भी जरूरी है? बिल्कुल। और एक आसान तरीका है पता करने का, शैडो रूल कहते हैं इसे। शैडो रूल? वो क्या है? अगर दोपहर के वक्त आपकी परछाई आपकी लंबाई से छोटी है, तो समझ लीजिए आपकी स्किन विटामिन डी बना रही है। वाओ, ये तो बढ़िया तरीका है। और हाँ, एक और बात, यूवीबी किरणें साधारण कांच की खिड़कियों से पार नहीं होती। ओह अच्छा, मतलब अंदर बैठकर धूप सेकने का फायदा नहीं? जी नहीं। कमाल है। ये शैडो रूल तो जानना चाहिए सबको। लेकिन वही सवाल फिर से, भारत में इतनी धूप फिर भी ये कमी क्यों? ये बात थोड़ी समझ नहीं आ रही। हाँ, ये सच में एक पैराडॉक्स जैसा लगता है, पर इसके कारण है। देखिए, आजकल की जीवन शैली वो एक बड़ा फैक्टर है। लाइफस्टाइल। खासकर मेट्रो शहरों में, आईटी हब्स में, जहां लोग ज्यादातर इंडोर रहते हैं, एसी में काम करते हैं, वहां ये कमी ज्यादा मिलती है। सही बात है। फिर लोग आजकल त्वचा के लिए बहुत ज्यादा एसपीएफ वाली क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, वो भी यूवीबी किरणों को रोक देती हैं। हाँ, ये तो है। उत्तरी मैदानी इलाकों में सर्दियों में सूरज का एंगल नीचे होता है, तो वैसे भी विटामिन डी कम बनता है। अच्छा, धूप भी खूब मिलती है तो वहाँ कमी कम है। तुलना दिलचस्प है। और एक बात, जिनकी त्वचा का रंग गहरा होता है उसमें मेलानिन ज्यादा होता है। ये एक तरह से कुदरती एसपीएफ का काम करता है। तो उन्हें ज्यादा धूप चाहिए? जी, उन्हें उतनी ही मात्रा में विटामिन डी बनाने के लिए थोड़ी ज्यादा देर धूप में रहने की जरूरत होती है। और देखिए, हमारी प्राचीन भारतीय परंपराएं कितनी वैज्ञानिक थीं। जैसे सूर्य नमस्कार, योगा में वो सिर्फ मसल्स को स्ट्रेच नहीं करता, उसमें हमारे फोरआर्म्स जो विटामिन डी बनाने के लिए खास पैनल जैसे हैं, वो उगते सूरज की तरफ सही एंगल में आते हैं। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसीलिए कहता हूँ, योगा और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब खाने पीने पर आते हैं। किन चीजों से हमें विटामिन डी मिल सकता है, और फलों का क्या इसमें रोल है? हाँ, खाने की बात करें तो फैटी फिश जैसे सैमन या मैक्रल, अंडे का पीला वाला हिस्सा योक, ठीक है। और कुछ खास तरह के मशरूम्स, खासकर वो जिन्हें धूप में सुखाया गया हो। ये तो एक अमेजिंग हैक है, शाकाहारियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया। धूप में सुखाए मशरूम्स, ये तो नया सुना। जी,
अब फलों की बात करें तो फलों में सीधे सीधे विटामिन डी ज्यादा नहीं होता, पर उनका रोल फिर भी बहुत अहम है। वो कैसे? फल हमें मैग्नीशियम, बोरॉन, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स ये सब देते हैं। ये पोषक तत्व बोन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। मतलब ये विटामिन डी और कैल्शियम को अपना काम बेहतर तरीके से करने में मदद करते हैं। इसलिए होल फ्रूट्स खाने चाहिए। इनसे सेहत अच्छी रहती है और सही खान-पान से हम हेल्थ केयर पर होने वाले फालतू खर्च से भी बच सकते हैं। सही कहा, बचाव इलाज से बेहतर है। बिल्कुल। और आजकल बाजार में फोर्टिफाइड चीजें भी आती हैं जिनमें अलग से विटामिन डी मिलाया होता है, जैसे फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस या सोय मिल्क। हाँ, देखा है मैंने। एवोकाडो जैसे फल जिनमें हेल्दी फैट होता है वो डी अब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। राजगिरा, अमरांथूस के लड्डू प्राकृतिक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। स्मूदीज अगर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा नट बटर या नारियल का दूध मिला लें। फैट कंटेंट से विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन और अच्छा हो जाता है। बढ़िया टिप है ये। और एक रोचक बात बताऊं, राजस्थान के पुष्कर क्षेत्र में ऊँटनी का दूध, कैमल मिल्क, उसमें गाय के दूध से लगभग 5 गुना ज्यादा विटामिन डी होता है। 5 गुना? वाह! अच्छा, तो धूप में सुखाए मशरूम्स और फलों वाला कॉम्बिनेशन बढ़िया है। पर जैसे मॉनसून का मौसम है या जब धूप कम निकलती है, तब क्या करें? और जो लोग बहुत बिजी रहते हैं उनके लिए कोई आसान उपाय? हाँ, जरूर। कम धूप वाले मौसम या व्यस्त लोगों के लिए भी तरीके हैं। एक तो जैसा कहा, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ खा सकते हैं। ठीक है। जब भी मौसम साफ हो, धूप निकले, चाहे थोड़ी देर को ही सही, बाहर निकलें। सुबह की हल्की धूप में 10-15 मिनट बिना सनस्क्रीन के हाथों पैरों पर धूप लेना अच्छा है। बस 10-15 मिनट? हाँ, उसके बाद आप ढक लें या सनस्क्रीन लगा लें। रोज अपना शैडो टेस्ट कर सकते हैं। धूप में सुखाए मशरूम्स खाने में शामिल करें। फलों की स्मूदी में फैट जरूर मिलाएं, एवोकाडो, सीड्स, नट बटर, कुछ भी। ठीक है। और अगर जरूरत महसूस हो तो डॉक्टर की सलाह पर विटामिन D3 सप्लीमेंट लिया जा सकता है। आमतौर पर हफ्ते में एक बार 800 से 1000 IU की डोज दी जाती है। पर मैं फिर कहूंगा, कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले किसी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर से पूछना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी जानकारी वाकई आंखें खोलने वाली थी। संक्षेप में यही कहूंगा कि विटामिन डी हमारे लिए प्रकृति का एक मुफ्त तोहफा है। भारत का अपना सोलर पैनल समझ लीजिए इसे। हाँ, सही कहा। सही मात्रा में धूप, कुछ खास खाने की चीजें जैसे वो धूप वाले मशरूम और फलों से भरपूर आहार जिसमें हेल्दी फैट्स हों, ये सब मिलकर हमें साल भर स्वस्थ रख सकते हैं। हमारी बोन्स, हमारा ब्रेन, हमारी इम्यूनिटी, सबको फायदा होता है। जीवन शैली में बस छोटे छोटे बदलाव, जैसे थोड़ा वक्त धूप में बिताना, सही भोजन चुनना, ये भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। और योगा, प्राकृतिक जीवन शैली, इन्हें अपनाना लंबे समय तक सेहतमंद रहने के लिए बहुत जरूरी है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जी। कभी सोचिएगा कि सूर्य नमस्कार जैसे हमारे प्राचीन अभ्यास, उनसे दोबारा जुड़ना हमें सिर्फ अपने इनर बॉडी को समझने में ही नहीं, बल्कि इस पूरे यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ एक गहरा रिश्ता महसूस करने में कैसे मदद कर सकता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बॉडीवर्स पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे किसी वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर 8100340081 है। दोहराते हुए 8100340081। ऐसे सूचनात्मक स्वास्थ्य पॉडकास्ट पर दैनिक अपडेट के लिए कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस पॉडकास्ट को अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए शेयर करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को सशक्त बना रहा है। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।